हेलो गाइस, मैं हूं करण शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास 10th की फर्स्ट पोएम रिस्क के बारे में है। रिस्क चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक को अपने पास में रखें और जो भी वर्ड मीनिंग मैं बताऊं उनको अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग लिख लें, ताकि आप जब भी बाद में पढ़ाई करें तब आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम या खतरा। ये जो पोएम है जेनेट रैंड ने लिखी है और उन्होंने बताया है कि अगर लाइफ में अपन कोई भी काम करते हैं तो हर काम में कोई ना कोई खतरा होता है, हर काम में कोई ना कोई जोखिम होती है। अब उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या क्या जोखिम होती है। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फुल। टू लाफ मतलब हंसना, हंसने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है हंसने में? अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो उसमें क्या रिस्क है? फूल मतलब होता है मूर्ख, उसके मूर्ख कहे जाने की रिस्क होती है। जैसे अपने सामने कोई पर्सन है, वो बिना काम बार बार हंसता है तो अपन उसको मूर्ख समझेंगे। तो जेनेट रैंड ने बताया है कि टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फुल। अगर आप हंसते हैं तो उसमें आपके मूर्ख कहे जाने का, मूर्ख अपेयरिंग मतलब होता है प्रकट होना, मूर्ख प्रकट होने का खतरा है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। अगर आप वीप मतलब होता है रोना, अगर आप रोते हैं तो आपके जो रोने में भावुक होने का खतरा है। अगर कोई इंसान अपने सामने ज़्यादा रोता है तो इसका मतलब वो भावुक है, उसके भावुक कहे जाने का खतरा होता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट इसका मतलब होता है किसी की सहायता करना। अगर अपन किसी की सहायता करते हैं तो उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है भागीदारी, उसमें अपने भागीदारी का खतरा होता है। अब ये कैसे होता है? अपन किसी की सहायता कर रहे हैं और सपोज करो सामने वाला कोई गलत काम कर रहा हो तो उसमें अपने गलत कहे जाने का, अपनी भागीदारी आने का खतरा होता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग, अगर अपन किसी के सामने अपने फीलिंग को एक्सपोज करते हैं, प्रकट करते हैं, एक्सपोज मतलब होता है प्रकट करना। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर सेल्फ। अगर अपन फीलिंग को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो अपने को खुद को खो देने का, अपने को वास्तविक स्थिति को प्रकट करने का खतरा रहता है। योर ट्रू सेल्फ मतलब होता है अपनी वास्तविक स्थिति। जैसे अपन किसी के सामने अपने फीलिंग को बताते हैं तो जो अपनी वास्तविक स्थिति है, जैसे अगर अपन किसी को सैड फीलिंग बताते हैं तो वो इंसान समझ लेता है कि ये तो रोने वाला इंसान है, हमेशा हरदम रोता रहता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव। अगर अपन किसी के सामने आइडियाज़ ड्रीम को रखते हैं तो उसके अंदर भी एक खतरा है। क्राउड मतलब होता है भीड़। अगर भीड़ के सामने अपने आइडियाज़ को, ड्रीम्स को अपन रखते हैं तो उसके अंदर भी अपने नाइव कहे जाते। नाइव का मतलब होता है बोला बाला। अगर अपन किसी के सामने अपने आइडियाज़ को, अपने सपनों को किसी भीड़ के सामने रखते हैं तो उसके अपने बोले बाला होने का खतरा रहता है। कोई सामने वाला ये ना समझ ले कि ये तो बहुत ही भोला भाला है। अपनी वास्तविक स्थिति को किसी के बारे में प्रकट करने से ये खतरा अपने को रहता है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर अपन किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें भी क्या खतरा रहता है? लव्ड इन रिटर्न, वापस से प्रेम मिलना, प्यार मिलने का खतरा रहता है। कि अगर अपन किसी को प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उससे प्यार अपने को वापस मिले, तो प्यार ना मिलने का खतरा रहता है। टू लाइव इज़ टू रिस्क डाइंग। अगर अपन जीवित हैं तो उसमें भी एक खतरा है। क्या खतरा है? अपने मरने का, कि अगर अपन जीवित हैं तो किसी भी समय अपन मर सकते हैं। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। होप मतलब होता है उम्मीद। अगर अपने को किसी चीज़ की उम्मीद है तो अपने में उसमें भी खतरा है निराश होने का। अपन को किसी चीज़ की उम्मीद है और वो चीज़ जब नहीं होती है तो उसमें निराश होने का खतरा रहता है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। ट्राई मतलब कोशिश करना। अगर अपन किसी चीज़ की कोशिश करते हैं तो उसमें भी अपने फेल होने का खतरा रहता है। कि किसी चीज़ को अपन ने किया और नहीं हुआ तो फेल होने का खतरा रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। इन सभी लाइनों में पोइट ने अपने को डीपली एक्सप्लेन किया है कि अपनी लाइफ में किस किस चीज़ का खतरा रहता है जब अपन कोई काम करते हैं। तो इसके बाद में पोइट बताता है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क ज़रूर लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। हैज़ार्ड होता है जो रिस्क का ही, इसका मतलब होता है डेंजर, रिस्क का ही सिनोनियम है।
पोइट ने बताया है कि सभी को अपनी लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। जो सबसे बड़ा खतरा है वह रिस्क है, रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है। अगर अपन रिस्क नहीं लेते हैं तो सबसे बड़ा खतरा है वही है। क्या है सबसे बड़ा खतरा? रिस्क नहीं लेना। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। कोई ऐसा व्यक्ति जो हु रिस्क नथिंग, कुछ भी रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इज़ नथिंग, वह कुछ भी नहीं होता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो एंड लिव। हो सकता है कि वह रिस्क नहीं ले तो कुछ टाइम के लिए वह अवॉइड कर सकते हैं किसको? सफरिंग्स एंड सोरो। सोरो मतलब होता है दुख, सफरिंग मतलब होता है मुसीबत। वो कुछ समय के लिए मुसीबत और दुख को अवॉइड कर सकते हैं, दोनों को छोड़ सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, फील कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं, चेंज अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ग्रो अपनी लाइफ में कभी भी वो प्रगति नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लव किसी को भी प्यार नहीं कर सकते हैं, ना किसी का प्यार पा सकते हैं, एंड लिव और वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। कब? जब कोई पर्सन रिस्क नहीं लेता है तो। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, अगर कोई पर्सन रिस्क नहीं लेता है तो वो जो चेंड मतलब होता है बंधा हुआ होना, और सर्टिट्यूड मतलब होता है निश्चितता। अगर कोई पर्सन रिस्क नहीं लेता है तो वो जो अपनी निश्चितताएं होती है, अपने जीवन के जो कार्य होते हैं उन्हीं के अंदर बंधा रहता है, वो कुछ नया नहीं कर पाता है। उसकी लाइफ में जो डेली रूटीन है बस वो उसी के अंदर बंधा रह जाता है। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स मतलब होता है गुलाम। वे अब गुलाम होते हैं किसके? दे आर स्लेव्स, वे गुलाम होते हैं अपने डेली कार्यों के। बस उन्होंने जो सोच रखा है उनको वही करना है, उनसे आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं और वो अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड मतलब होता है खो देना, और वो जो अपनी फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, और वो जो अपनी आज़ादी होती है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, उस आज़ादी को वो खो देते हैं और वो हमेशा अपने गुलाम बने रहते हैं और जो अपनी निश्चितता है उनमें बंधे हुए रहते हैं। फिर पोइट ने बताया कि ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रिस्क लेता है वही ज़िंदगी में एकदम आज़ाद है, असली ज़िंदगी वही जी पाता है, बाकी सब अपनी निश्चितताओं में बंधे हुए रहते हैं। तो ये थी अपनी फर्स्ट पोएम रिस्क। शुरू की लाइनों में पोइट ने बताया है कि अगर जब अपन कोई काम करते हैं तो उन काम में, हर एक काम में कोई ना कोई खतरा रहता है। फिर बताया पोइट ने कि उन खतरों को अपने को ज़िंदगी में लेना चाहिए। अगर अपन खतरे नहीं लेते हैं तो वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है अपने लिए, और अपन ज़िंदगी में ना तो कुछ कर पाते हैं, ना प्राप्त कर पाते हैं, ना कुछ बन पाते हैं, और सबकी नज़रों में गिरे हुए रहते हैं। हो सकता है कि जो रिस्क नहीं लेते हैं कुछ समय के लिए दुख और मुसीबतों से ऊपर उठ जाए, कुछ समय के लिए उनको सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ याद नहीं कर पाते हैं, कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं, कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं, ना प्रगति कर पाते हैं, ना किसी का प्यार पा सकते हैं। और वो क्या होता है, अपनी निश्चितताओं जो उनकी आदतें हैं उनके गुलाम बन करके रह जाते हैं, उन्हीं में बंधे रहते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को खो देते हैं। एंड ओनली ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, और एक ऐसा व्यक्ति जो केवल रिस्क लेता है वही जीवन में आज़ाद रहता है।